कभी ऐसा हुआ है कि तुम रात को सोने जाते हो और दिमाग बंद होने की बजाय और तेज दौड़ने लगता है? एक ही बात बार 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 बार, जैसे कोई अंदर बैठा हो जो तुम्हें चैन से जीने ही नहीं देना चाहता। मैंने ऐसा क्यों कहा? वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा? अगर ये गलत हो गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? और फिर देखते ही देखते एक छोटी सी बात एक बड़े डर में बदल जाती है। तुम बिस्तर पर होते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। तुम अकेले होते हो लेकिन तुम्हारे अंदर हजारों आवाजें चल रही होती हैं। और सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? तुम्हें खुद पता होता है कि ये सब बेकार है, फिर भी तुम इसे रोक नहीं पाते। यही है ओवर थिंकिंग। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक ट्रैप है जिसमें इंसान खुद को ही फंसा लेता है। और धीरे धीरे ये तुम्हारी खुशी खा जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है और तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देता है जो हर चीज से डरता है। लेकिन आज अगर तुम इस वीडियो के साथ अंत तक रहे तो मैं तुम्हें वो तरीका बताने वाला हूं जिससे तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखोगे, ना कि दिमाग तुम्हें कंट्रोल करे। क्योंकि सच ये है, ओवर थिंकिंग बंद करना मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें ये समझना होगा कि ये शुरू कहां से होता है और यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू होगी। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अगली बात शायद तुम्हें अंदर तक हिला दे। एक छोटा सा क्या होगा अगर, और बस वही तुम्हें खींचकर एक ऐसे लूप में डाल देता है जहां से निकलना मुश्किल लगता है। मान लो तुमने किसी को मैसेज भेजा और रिप्लाई नहीं आया, बस यहीं से खेल शुरू होता है। शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद अब वो मुझसे बात ही नहीं करेगा। देखा, एक सिंपल सिचुएशन और दिमाग ने खुद ही एक पूरी कहानी बना ली। यही प्रॉब्लम है, तुम रियलिटी में नहीं जी रहे, तुम अपनी बनाई हुई स्टोरीज में जी रहे हो। स्टोइक फिलॉसफी एक बहुत सिंपल बात कहती है, हकीकत हमें डिस्टर्ब नहीं करती, हमारी इंटरप्रिटेशन हमें डिस्टर्ब करती है। मतलब जो हुआ वो इतना डेंजरस नहीं था जितना तुमने उसे अपने दिमाग में बना दिया। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, तुम्हारा रिएक्शन। बाकी सब इल्यूजन है। जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही दिमाग और पागल होगा। और यही ओवर थिंकिंग का फ्यूल है। अब सवाल यह है, अगर कंट्रोल करना सल्यूशन नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि अगली बात तुम्हारे सोचने का तरीका ही बदल देगी। तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम ज्यादातर किस चीज के बारे में ओवर थिंक करते हो? पास्ट या फ्यूचर? काश मैंने ऐसा किया होता, अगर आगे कुछ गलत हो गया तो? और इसी में तुम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हो। तुम उस चीज के बारे में सोचते रहते हो जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। स्टोइक लोग एक पावरफुल रूल फॉलो करते थे, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। मतलब चीजों को दो हिस्सों में बांट दो, जो तुम्हारे कंट्रोल में है और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब सच सुनो, तुम्हारा पास्ट कंट्रोल में नहीं है, दूसरे लोग कंट्रोल में नहीं है, भविष्य कंट्रोल में नहीं है। फिर भी तुम इन्हीं तीन चीजों पर अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारा माइंडसेट, उसे तुम इग्नोर कर रहे हो। यही रीजन है कि तुम थक जाते हो, क्योंकि तुम उस बैटल को लड़ रहे हो जो तुम जीत ही नहीं सकते। सोचो, अगर तुम अपनी एनर्जी सिर्फ उसी पर लगाओ जो तुम बदल सकते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम्हारा दिमाग बार बार तुम्हें खींचकर उसी ट्रैप में ले जाता है। तो उससे बाहर कैसे निकले? क्या सिर्फ समझ लेने से ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है? नहीं, इसके लिए तुम्हें एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जो शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वही तुम्हें आजाद करेगा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला पॉइंट तुम्हारी सबसे बड़ी आदत को चैलेंज करेगा। तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा सोचकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन सच ये है, तुम उन्हें और बड़ा बना रहे हो। ओवर थिंकिंग तुम्हें प्रोडक्टिव महसूस कराता है, जैसे तुम कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम सिर्फ सोच रहे हो, कुछ बदल नहीं रहे। और यहीं पर स्टोइक माइंडसेट एक हार्ड ट्रूथ देता है, एक्शन क्लियर्स द माइंड, थिंकिंग डजंट। मतलब क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। तुम जितना दिमाग में रिहर्स करोगे उतना ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम एक छोटा सा स्टेप लेते हो, दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। मान लो तुम किसी से बात करने से डर रहे हो, तुम 100 बार सोचोगे, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, अगर ऑकवर्ड हो गया तो? लेकिन जैसे ही तुम एक्चुअल में बात कर लेते हो, तुम्हें खुद समझ आ जाता है कि इतना बड़ा इशू था ही नहीं। यही ओवर थिंकिंग का ट्रैप है,
ये तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है और फिर एक्शन ना लेने की वजह से तुम और ज्यादा सोचने लगते हो। एक विशियस साइकिल। तो इसका ब्रेक क्या है? परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार मत करो। बस एक छोटा स्टेप लो, छोटा लेकिन रियल। क्योंकि जब तुम मूव करते हो तुम्हारा दिमाग भी मूव करने लगता है। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम आती है। तुम एक्शन लेना चाहते हो लेकिन फियर तुम्हें रोक देता है। तो उस डर को कैसे हैंडल करें जो तुम्हें बार बार ओवरथिंक करने पर मजबूर करता है? क्योंकि अगला पॉइंट तुम्हें डर से भागना नहीं, उसे समझना सिखाएगा। तुम्हारा डर ही तुम्हारे ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन मजेदार बात यह है कि तुम्हारा ज्यादातर डर असली नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बना हुआ एक इल्यूजन होता है। तुम फ्यूचर के ऐसे सिनेरियोज इमेजिन करते हो जो अभी तक हुए ही नहीं हैं और फिर उनसे डरने लगते हो जैसे वो सच में होने वाले हैं। स्टोइक लोग इसे एक पावरफुल टेक्निक से हैंडल करते थे। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो, मतलब जिस चीज से तुम डर रहे हो उसका सबसे बुरा आउटकम इमेजिन करो। अब खुद से पूछो, अगर सच में ऐसा हो गया तो क्या होगा? मान लो तुम फेल हो गए, तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं। मान लो कोई तुम्हें रिजेक्ट कर दे, तो क्या तुम जीना बंद कर दोगे? नहीं। मतलब तुम जिस चीज से डर रहे हो वो उतनी डेंजरस है ही नहीं जितना तुम उसे बना रहे हो। और जैसे ही तुम्हें यह रियलाइजेशन आता है, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब तुम अननोन से नहीं डर रहे, तुम उसे समझ चुके हो। ओवरथिंकिंग हमेशा अनसर्टेनिटी से पैदा होती है, लेकिन क्लैरिटी सच का सामना करने से आती है। तो अगली बार जब दिमाग भागने लगे, भागो मत, रुको और खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? तुम्हें पता चलेगा तुम जितना डर रहे थे हकीकत उससे कहीं छोटी है। लेकिन यहां एक और हिडन ट्रैप है। कभी कभी तुम सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि दूसरों की सोच की वजह से ओवरथिंक करते हो। लोग क्या कहेंगे? और यही सवाल तुम्हें अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर करता है। अब अगली बात तुम्हारी इस आदत को जड़ से हिलाने वाली है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल क्या है पता है? लोग क्या सोचेंगे? यही एक सवाल तुम्हें खुद से दूर कर देता है। तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन रुक जाते हो। तुम कुछ बोलना चाहते हो लेकिन चुप रह जाते हो। तुम खुश रह सकते हो लेकिन दूसरों के डर से खुद को रोक लेते हो। और फिर दिमाग में शुरू हो जाता है ओवरथिंकिंग। अगर मैंने ये किया तो लोग हंसेंगे, अगर मैं गलत निकला तो लोग जज करेंगे, अगर मैं अलग दिखा तो क्या होगा? लेकिन सच सुनो, लोग उतना तुम्हारे बारे में सोचते ही नहीं जितना तुम सोचते हो। हर इंसान अपनी ही जिंदगी में इतना उलझा है कि उसे तुम्हें एनालाइज करने का टाइम ही नहीं है। स्टोइक फिलोसोफर एक सिंपल बात कहते हैं, तुम्हारी रेप्यूटेशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब तुम चाहो या ना चाहो लोग अपनी सोच बनाएंगे ही। तो क्यों ना तुम वो करो जो तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि जब तुम दूसरों के हिसाब से जीते हो तुम हमेशा कंफ्यूज्ड रहोगे और कंफ्यूजन ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। लेकिन जैसे ही तुम खुद के हिसाब से जीना शुरू करते हो, एक क्लैरिटी आती है, एक शांति आती है, क्योंकि अब तुम अप्रूवल नहीं सिर्फ ट्रूथ के पीछे भाग रहे हो और यहीं से तुम्हारा दिमाग हल्का होने लगता है। लेकिन यहां एक और गहरी प्रॉब्लम है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम सिर्फ बाहर की चीजों की वजह से नहीं, अपने अंदर की आदतों की वजह से भी ओवरथिंक करते हो। और जब तक तुम उसे नहीं समझोगे यह साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। अब अगला पॉइंट तुम्हें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करेगा। तुम सोचते हो कि ओवरथिंकिंग बाहर की सिचुएशंस की वजह से होती है, लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। ओवरथिंकिंग एक हैबिट है, हां, एक आदत जिसे तुमने धीरे धीरे खुद डेवलप किया है। हर बार जब तुम किसी छोटी बात को पकड़कर उसके बारे में बार बार सोचते हो, तुम अपने दिमाग को सिखा रहे होते हो यही सही तरीका है। और फिर क्या होता है? दिमाग ऑटोमेटिकली हर चीज पर ओवर रिएक्ट करने लगता है। छोटी सी प्रॉब्लम और दिमाग उसे बड़ा बना देता है, छोटी सी मिस्टेक और तुम खुद को जज करने लगते हो। यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है और धीरे धीरे यह तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। स्टोइक माइंडसेट यहां एक पावरफुल रिमाइंडर देता है, यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली डू। मतलब अगर तुम बार बार ओवरथिंक करोगे तो तुम एक ओवरथिंकर बन जाओगे। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसे ये आदत बनी है वैसे ही इसे बदला भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस तुम्हारी ट्रेनिंग फॉलो कर रहा है।
तो अगर तुम्हें इसे बदलना है, तुम्हें नई ट्रेनिंग देनी होगी। जब भी दिमाग बेवजह भागे, तुम्हें उसे जेंटली वापस लाना होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, तुम बार बार फेल भी होगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगेगा और एक दिन वही दिमाग जो तुम्हें परेशान करता था, तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है, जब थॉट्स बहुत ज्यादा तेज हो जाएं, तो उस मोमेंट में खुद को कैसे रोका जाए? क्योंकि अगला पॉइंट तुम्हें एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका देगा जो तुरंत काम करेगा। जब थॉट्स अनकंट्रोलेबल लगने लगते हैं, तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? तुम उन्हें रोकने की कोशिश करते हो। मुझे ये नहीं सोचना, ये गलत है, स्टॉप, बस अब और नहीं। लेकिन जितना तुम थॉट्स को दबाते हो, वो उतने ही स्ट्रांग होकर वापस आते हैं। जैसे पानी को दबाओगे तो वो और तेज बाहर निकलेगा। तो फिर करना क्या है? स्टोइक और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों एक ही बात कहते हैं, ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। मतलब अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो। जैसे तुम किसी मूवी को देख रहे हो, वैसे ही अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो। कोई थॉट आता है, अगर मैं फेल हो गया तो? बस उसे नोटिस करो, बिना जज किए, बिना उसमें खोए, और फिर धीरे से खुद से कहो, यह सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं। यह छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बदल देगी। पहले तुम हर थॉट को सच मान लेते थे, अब तुम समझोगे हर थॉट जरूरी नहीं होता। कुछ थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, और जब तुम उन्हें पकड़ना बंद कर देते हो, तभी वो तुम्हें पकड़ना छोड़ देते हैं। यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। लेकिन यह स्किल तभी काम करेगी जब तुम अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में ला पाओगे, क्योंकि ओवरथिंकिंग हमेशा या तो पास्ट में होती है या फ्यूचर में, और उससे निकलने का एक ही रास्ता है, प्रेजेंट में आना। अब अगला पॉइंट तुम्हें एक ऐसा सिंपल तरीका देगा जिससे तुम तुरंत प्रेजेंट में आ सकते हो। तुम्हारा दिमाग जब ओवरथिंकिंग में फंसता है, तो वो तुम्हें एक जगह से उठाकर कहीं और ले जाता है। या तो तुम पास्ट में खो जाते हो या फ्यूचर में डलने लगते हो। लेकिन एक जगह है जहां ओवरथिंकिंग टिक ही नहीं सकती, प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि यहां ना रिग्रेट है, ना फियर है, सिर्फ रियलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम प्रेजेंट में रहना जानते ही नहीं हो। तुम खाना खा रहे होते हो, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। तुम किसी से बात कर रहे होते हो, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल। अपनी सांस पर ध्यान दो। हाँ, ये इतना सिंपल है। जब भी दिमाग भागने लगे, बस 10-15 सेकंड्स के लिए अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस उसे फील करो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड प्रेजेंट में वापस आने लगेगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को रीसेट करने का तरीका है। स्टोइक लोग इसे रिटर्न टू नाउ कहते थे, मतलब जहां हो वहीं वापस आ जाओ। क्योंकि सच ये है, जिंदगी सिर्फ इसी मोमेंट में हो रही है, बाकी सब या तो यादें हैं या कल्पनाएं। और जब तुम बार बार प्रेजेंट में आना सीख जाते हो, तो ओवरथिंकिंग का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन यहां एक और चीज है जो तुम्हें बार बार पास्ट में खींचती है, तुम्हारी गलतियां। तुम खुद को माफ नहीं कर पाते, और यही तुम्हें अंदर ही अंदर खाता रहता है। अब अगला पॉइंट तुम्हें खुद के साथ शांति बनाना सिखाएगा। तुम बार बार अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचते हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैं उस दिन चुप रहता, काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, और हर बार तुम खुद को ही सजा देते हो। लेकिन सच ये है, तुम उस इंसान को जज कर रहे हो जो अब तुम हो ही नहीं। वो तुम जो उस वक्त था, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग थी, उसकी मैच्योरिटी अलग थी, और आज तुम उससे ज्यादा समझदार हो। स्टोइक माइंडसेट एक बहुत गहरी बात कहता है, पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख सकते हैं। मतलब या तो तुम अपनी गलतियों से सीख लो, या फिर उन्हें बार बार सोचकर खुद को टॉर्चर करते रहो। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ओवरथिंकिंग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि तुम पीछे अटके रहते हो। लेकिन ग्रोथ तब होती है जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मैंने गलती की, लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं हूं। ये एक्सेप्टेंस तुम्हें अंदर से हल्का कर देता है, और जब तुम खुद को माफ करना सीख जाते हो, तुम्हारा माइंड शांत होने लगता है, क्योंकि अब तुम खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ हो। लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें बार बार डिस्टर्ब करती है। तुम हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हो, और यही परफेक्शन तुम्हें एक्शन लेने से रोक देता है।
अब अगला पॉइंट तुम्हें परफेक्शन के इस ट्रैप से बाहर निकालेगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट रिजल्ट, और जब ये परफेक्ट नहीं होता तुम रुक जाते हो, सोचते रहते हो, एनालाइज करते रहते हो, और फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है, ओवर थिंकिंग। लेकिन एक सच्चाई है जो शायद तुम्हें सुनने में अजीब लगे, परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ एक इल्यूजन है। तुम जितना परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे उतना ही तुम एक्शन लेने से डरोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा अभी मैं रेडी नहीं हूं। स्टोइक फिलॉसफी यहां एक सिंपल रूल देती है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। मतलब अधूरा शुरू करना परफेक्ट सोचते रहने से बेहतर है, क्योंकि परफेक्शन तुम्हें सेफ रखता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। सोचो, तुम एक वीडियो बनाना चाहते हो, लेकिन बार बार सोचते हो थंबनेल कैसा होगा, स्क्रिप्ट परफेक्ट है या नहीं, लोग क्या कहेंगे, और इसी सोच में तुम शुरू ही नहीं करते। लेकिन जैसे ही तुम इम्परफेक्ट होकर भी स्टार्ट करते हो, तुम सीखते हो, तुम ग्रो करते हो, और धीरे धीरे तुम बेटर होते जाते हो। ओवर थिंकिंग तुम्हें रोकती है, परफेक्शन तुम्हें जस्टिफाई करता है, और दोनों मिलकर तुम्हें वहीं खड़ा रखते हैं। तो अगली बार परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, बस शुरू करो, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा मूवमेंट से आती है। लेकिन कभी कभी तुम शुरू तो कर देते हो, फिर भी दिमाग शांत नहीं होता, क्योंकि तुम रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगते हो। क्या होगा अगर फेल हो गया तो? और यही अटैचमेंट तुम्हें फिर से ओवर थिंकिंग में खींच लेती है। अब अगला पॉइंट तुम्हें रिजल्ट्स से डिटैच होना सिखाएगा। तुम्हारी ओवर थिंकिंग का आखिरी और सबसे गहरा कारण है अटैचमेंट। तुम रिजल्ट से अटैच्ड हो, तुम आउटकम से अटैच्ड हो, तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही हो, और जब ऐसा नहीं होता तुम्हारा दिमाग कंट्रोल खो देता है और ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी एक ऐसी बात कहती है जो तुम्हें पूरी तरह फ्री कर सकती है, डू योर बेस्ट एंड डिटैच फ्रॉम द आउटकम। मतलब तुम्हारा काम है एक्शन लेना, रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम मेहनत कर सकते हो लेकिन गारंटी नहीं दे सकते, तुम कोशिश कर सकते हो लेकिन आउटकम फिक्स नहीं कर सकते। और जैसे ही तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस अपना बेस्ट दे रहे हो। और यही फ्रीडम है। ओवर थिंकिंग तब खत्म होती है जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो और ट्रस्ट करना शुरू करते हो। ट्रस्ट लाइफ पर, ट्रस्ट प्रोसेस पर, और सबसे जरूरी ट्रस्ट खुद पर। तो अब जब भी तुम्हारा दिमाग भागे, खुद से बस एक बात कहना, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा उसे एक्सेप्ट करूंगा। यही माइंडसेट तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा, और धीरे धीरे वही दिमाग जो तुम्हें परेशान करता था तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं भी टच किया है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, आई विल कंट्रोल माई माइंड। और अगर तुम ऐसे ही कंटेंट चाहते हो जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो शायद तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दे।